सावित्री बाई, क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले। अरे वो कहाँ बोलने का संतोष भाई? कैसा लगा वो काम करके? बहुत अच्छा लगा काम करके। रमा थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, मिडल में हो जाओ। आप भी हो जाओ बेटा। हाँ, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम क्वीनल उमेश मुनेश्वर है। मैंने इस मूवी में बाल रमाई का रोल प्ले की हूँ। उनका रोल मुझे प्ले करने की बहुत अच्छा लगा। उनका रोल बहुत इंस्पायरिंग था। मतलब उन्होंने 7 साल की उम्र में घर का काम, बाहर लकड़ियाँ चुनने से लेके घर का खाना बनाने तक सारा काम इतनी कम उम्र में किया है। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग थी मेरे लिए। आप क्या कहोगे? आपका नाम क्या है? स्नेही उमेश मुनेश्वर। आपको कैसा लगा काम करके फिल्म में? मुझे ऐसे पता नहीं था कि मैं काम करने वाली हूँ। ऐसे मेरी बहन ऐसे रमाई ऐसे लकड़ियाँ चलती है। संजय जी, इनका मैडम अच्छा माइक लगना एक इनका और अर्जुन सर। हेलो क्या कुछ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए मैंने जो कैरेक्टर किया है लक्ष्मी राव अंबेडकर का, वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। क्योंकि वो एज में आना और उस चीज़ों को प्रिपेयर करना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। मैंने उस चीज़ों को किया और उस कैरेक्टर को जिया और बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा टीम था, बहुत ही कोऑपरेटिव डायरेक्टर भी थे, हमारे प्रोड्यूसर सर हैं, इलाहाबाद से आई थी, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इनका टीम मुझे अच्छा लगा और काम करके भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो काम किया, फिल्म का डायरेक्शन किया है, बहुत तारीफ, जितनी तारीफ की जाए कम है। बॉलीवुड में बड़े बड़े फिल्मों में सैकड़ों 100-200 करोड़ की फिल्में बन रही है, ये उसके सामने 10,000 करोड़ की फिल्म है। क्या बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ कहेंगे अपने कैरेक्टर के, सारे कैरेक्टर के बारे में बताइए जरा। सर सबसे पहले तो फिल्म को बनाने का जो हम सोच रहे थे और हमें महापुरुष पर फिल्म बनानी है, लेकिन उसके लिए जो बाबा साहब को ढूंढना ये बहुत टेरिफिक काम था। तो मैं प्रोड्यूसर सर के साथ भी कभी मरतबा बातचीत होती रही हमारी, लेकिन सर जी का जो एटीट्यूड जो था, चलना उठना बैठना, संविधान निर्माता फिल्म के वक्त में हम भिलाई में गए थे तो सर जी का कार्य देखें। अच्छा, इनको रियल में भी भगवान बोलते हैं, भिलाई में क्षेत्र उधर छत्तीसगढ़ में। प्रोड्यूसर भी बाबा अम्बेडकर लग रहा है। नहीं, ये मोटे लगेंगे। तो सर हम सबने सर को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया। सर हमारे साथ में बैठते भाग जाते थे ऑपरेशन करने बोले मेरे को एक्टिंग नहीं जमेंगी, लेकिन हमने इनको पकड़ लिए सर, आखिर में कैद कर लिए। और सर बोले नहीं सर, बस चश्मा पहनना है आपको और थोड़ी मूछी उतार दीजिए। पहली बार मूछी उतार दी इनकी हमने, और जब चश्मा पहने सही में बाबा साहब दिखे। बोले एक्टिंग कैसे करेंगे? बोले आप तो डायरेक्टर बॉडी के डायरेक्टर हो, आपके अंदर में भगवान भी है, बहुत अच्छे से लोगों को आप ट्रीट करते हो। तो बोला भगवान तो ऑलरेडी है, तो बाबा साहब क्या है? भगवान की वजह से डायरेक्टर की तरह एटीट्यूड है, बोला वो भी है, और आप हमारे ही वर्क के हो तो आपको सब आएगा। तो सर मुझे कुछ भी वर्कआउट नहीं करना पड़ा ज़्यादा, सिर्फ इन्हें एक याद दिलाता था और इनके अंदर में इमोशन था। राजा मुराद जी को कैसे मनाया इस कैरेक्टर के लिए? मैं खुद मान गया, मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। राजा मुराद जी के बारे में मैं आपको डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग मतलब हम राजा मुराद सर तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, हम डिस्कशन कर रहे थे कि शव मार्च के लिए कैसे करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब को बहुत लिंक था, उन्हें फट से धड़ क्या कर दिए, बोले कबीर तू अब नरेशन करने जा। हम नरेशन किए, सर जी ने मौका दिया मेरे को, राजा मुराद साहब ने, मैंने नरेशन किया और सर ने विश्वास किए। तभी मुझे लगा कि मेरी अपनी फिल्म में सफल हो गया, कि मेरे लिए बहुत बड़े स्टार है, सबके हम बचपन से इनको देखते हुए बड़े हुए हैं, है ना। और रमाई जी की बता दूँ, अभी लगे आते हैं ना, सवाल तो करेंगे है ना। तो अब ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब को हम थोड़ा पढ़ाने घर में जाना पड़ता था, इनके पास समय नहीं था, तो सर को देखते थे, रमा बाई बैठे रहते थे, तो हमने बोला कि रमा एकदम मॉडल लुक में, चाय भी मैडम देती थी हमको, बोला चाय रात हो जा रहा है इतना, बस एक चाल नहीं जा रही है ना। तो मैं मैडम जी को बोला, मैडम जी आप मॉडल तो हो, अब इस फिल्म में थोड़ा सा बजट बचा दीजिए, हमारा रमाई बन जाए। बोले नहीं वो किधर, कैसे मैं कैसे कर पाऊँगी, मैं तो मैडम जी आप कर लूँगे पक्का। बोले नहीं। मैंने फिर मैडम को, वो लकड़ी जो होती है ना सर, लकड़ी को दोनों पैर को अपन बांधते हैं तो आप सीधे चलते हो, है ना। तो मैडम बोले सिर्फ एक बार चल कर देखो, वो डालकर बांधे वो, और मैडम चलने लगे, और बोले मैडम रोना, सिर्फ इमोशन में रो के आपके पति साहब कुछ हो गया। मैडम चले, हमने वीडियो बनाए, सर ने वीडियो बनाए, फट से दिखाए, बोले हाँ, बोला हो गया मैडम, अब 22 लोगों को कवर करो।
और फिर इतने अच्छे रमाबाई का किरदार किया हुआ, आप दोनों को बहुत बहुत नमन। म्यूजिक एडिटिंग और अपना डीओपी का क्या कहना चाहेंगे? सर म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में पहले म्यूज़िक की बात कर दूं कि म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे दिनेश अर्जुना जी है। थोड़ा सा कैमरा घुमा लीजिए, है ना, दिनेश अर्जुना जी है। और इन्होंने जब हम फिल्म कोई भी स्टार्ट करने की रहती ना सर, कोई भी स्क्रिप्ट भी लिखना रहता ना, तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर साहब से सलाह मशवरा करके हम सीन तक खुद मिलकर लिखते हैं, पूछते हैं एक दूसरे को। इस फिल्म में राइटिंग में मुझे डॉक्टर साहब का काफ़ी मदद मिली है, ये भी बता दूं। बाकी फाइनेंशियल ठीक है, इधर है प्रोड्यूसर, लेकिन इन्होंने भी फाइनेंस कर दी मेरे को, कम पड़ा भाई, ये ले कभी टच मत। तो इन्होंने जो मुझे हम लोग जो डिस्कशन करते हैं एक भी सीन लिखने के लिए, तो इमोशनल इसलिए म्यूजिकली बहुत अच्छी गई। बड़े बड़े सिंगरों को हम लोगों ने कोशिश की जितनी ले सके, इन्होंने इतनी मेहनत की है। आखिरी गाना जो सुने आपने, वो आवाज़ भी सर की है। ये हो गया म्यूजिकल। उसके बाद मिक्सिंग करके हमारे कासिम सर ने इसको 4 चांद लगा दिए, इतने ज़बरदस्त किए। ओके, और हमारे जो संवाद जो हमने रिकॉर्ड किए वो अभी ऑडियो पर आ गए अपन मिक्सिंग में। तो हमारे बाबू भाई हैं, बाबू भाई आ जाइए इधर फट से, थोड़ा थोड़ा लीजिए। बाबू भाई जो है, इन्होंने मुझे शुरू से लेकर अभी तक बिल्कुल छोड़े नहीं। मेरे ये मुंबई की टीम ने इधर छोड़े नहीं। कमाल सर वो मुझे सपोर्ट में, कमाल सर इधर, कपिल लालवानी जी भी आए, अशोक देवली मुझे बिल्कुल यहाँ पर साथ देते थे, वो उधर से। तो इन्होंने भी इतना अच्छा रिकॉर्डिंग किया, और कासिम सर ने इतना प्यारा मिक्सिंग किया है कि उनके लिए क्लैप भी बनता है। अब रही बात इन सबको बनाने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए, मेरा भाई अभी वहाँ है। मैं चाहूँगा अलमास भाई तुम इधर आओ। एडिटर साहब ने अभी तक वो काम कर रहा है सर, अभी भी ट्रेलर काट रहा है। अलमास जी 1 मिनट चेहरा तो दिखाओ, उधर से जल्दी हो। ये अलमास खान जी है, बोले 15-20 दिन में एडिट करेंगे। सर आप यकीन नहीं करोगे, बंदे ने अपने जीवन को 2.5 महीना दिए। चलो ठीक है, वेरी 2.5 महीना दिया और बहुत अच्छे एडिट किए। निर्माता से जानना चाहूँगा कि सर कैसे आपको साथ में बनाना चाहिए? सर ये मेरी पहली फिल्म है। पहली फिल्म में अपना छक्का मारा है जी, आप लोगों का सबका सहयोग और आशीर्वाद है। क्या है, बाबा साहब निर्माते पे इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की फिल्म बना करके उसको लगाया था भिलाई में, तब इनके साथ मेरा रहना हुआ। तो इनके साथ एक दिन घूमने गया था, तो इन्होंने एक छत्तीसगढ़ी फिल्म की कहानी अपने मस्तिष्क से निकाला और मुझे बताया। तो उसका हम चला रहे थे। उसके बाद फिर मेरा विचार ये था कि कुछ महापुरुषों पे हम बनाएं, है ना, हमारे समाज के जो समाज सुधारक रहे हैं, ज्योतिबा फुले है, सावित्री फुले है, कबीर हैं, शिवाजी हैं, इन पे बनाएं। तो फिर अपना रमाई पे बनाने की बात आई, तो इनसे और मेरी चर्चा हुई और हमने रमाई पे सोचा कि रमाई पे फिल्म बनाया जाए, क्योंकि रमाई का सहयोग बाबा साहब के विश्व नामकरण के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे लोग नहीं जानते। इवन यदि एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम सोचें तो बाबा साहब को जैसे समाज के लोग जानते हैं, वैसे रमाई को समाज के लोग भी नहीं जानते हैं। तो मैंने प्रयास किया इनके लेखन निर्देशन के इसमें कि रमाई सबके सामने बहुत अच्छे कलाकारों में के चयन में आपका कितना योगदान था? क्या बोला? कास्टिंग में कितना योगदान था आपने इनके चयन में? बाबा साहब का तो चयन हम लोग चेहरे से कर लिए थे, है ना। फिर बाद में रमाई की बात जो आई, तो रमाई के लिए एक पूरे कास्टिंग के लिए बोल रहे हैं, पूरी फिल्म के कास्टिंग का मेरे तरफ ज़्यादा था। हाँ, ऑब्वियसली डायरेक्टर का डिपार्टमेंट होता है, और प्रोड्यूसर जो ज़्यादा एकदम बड़े हो जाते तो वो अपने हिसाब से डालते हैं भैया, लेकिन मुझे इजाज़त, मैं इनको पूरी तरह से इजाज़त दिया दे था देते कि तुमको जहाँ अच्छा लगता है अपने हिसाब से करो। कास्टिंग, अभिनय और कलाकार सब अच्छे हैं? जी सब अच्छे हैं सर, मैं सभी से संतुष्ट हूँ। सभी ने अपना किरदार बहुत अच्छे से किया है। रजा मुराद साहब ने तो 4 चांद लगा दिया हमारी फिल्म में, है ना। और हमारे बीच में अभी और हमारे नत्था जी नहीं है, ओंकार दास मानिकपुरी जी। अरे वो लड़की तो देखिए नीचे खड़े हो गए। हाँ वो नहीं आए हैं। और थोड़ा सा आगे आइए। पोस्ट प्रोडक्शन अपने क्यू लैब में हुआ है, और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हाँ, अब आप लक्ष्मी आई क्या? लक्ष्मी आई मैम क्या कहोगे? सर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कबीर सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने इम्पॉर्टेंट मतलब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके कैरेक्टर को, उनकी मतलब सहयोगी जो मैं थी इंग्लैंड में, जो फैनी का रोल निभाने का मौका मिला मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं थैंक यू डॉक्टर उदय कुमार सर का, प्रेरणा मैम का भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी मुझे दी। और इस जो ये मैंने रोल प्ले किया है, वो जो बाबा साहब की जो फ्रेंड रहती है, जो उनको इंग्लैंड में मिलती है, वो उनको सपोर्ट करती है, जो वो सोचते हैं कि मैं वापस इंडिया लौट जाऊं, जब उनके घर पे हादसे होते रहते हैं,
तो उनको रोकती है कि नहीं आप अपना जो डिग्री है वो पूरा करके जाओ। तो ये रोल मैंने अदा किया है। आई होप कि आप सबको ये रोल बहुत पसंद आएगी। तो ये मेरा पहला मैंने मतलब एक्टिंग की फील्ड में ये मेरी पहली फिल्म थी और मैंने एक अच्छी कोशिश की है अपनी तरफ से। तो थैंक यू सो मच। तो आई होप कि ये दर्शकों को पसंद आई होप कि ये दर्शकों को पसंद आएगी। एंड थैंक यू सो मच। आजा बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है। और उन्हीं के घर में रहने वाला हूँ क्योंकि मैं रियल लाइफ में हम पति पत्नी हैं। रियल लाइफ में कितना सपोर्ट करती है सिनेमा को छोड़ के? उतना ही जितना रमाई करती है। और मैं सोचता हूँ कि हर घर में भी बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और हर घर में एक रमाई दिखी जी। ओके, बहुत आप पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, अपने शब्दों में कुछ फिल्म के बारे में हमारे फैंस को बताइए। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के जनक हैं। उन्होंने जो हर देशवासी को उनका हक, जो उनका अधिकार दिया है, वो मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी संविधान में नागरिकों को इतने हक हैं, इतने राइट्स हैं जितने हमारे पास हैं। आज से पहले काफ़ी भीमराव अंबेडकर पर फिल्में बनी हैं, लेकिन ये जो पहलू है रमाई का, अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है। तो आज तक उस औरत को किसी ने नहीं दर्शाया, रमाई को। रमाई की क्या कुर्बानियाँ रही हैं, ये आज तक कभी किसी भी फिल्म में नहीं आया। तो इस पहलू को जो छुआ गया है वो अछूता है, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म का छोटा सा हिस्सा हूँ। और ये फिल्म नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है। इसे लाइब्रेरी में रखा जा सकता है। वो पहलू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो घरेलू पहलू है, जो मानसिक यातनाएं दिखाई हैं, जिन मुश्किलों से ये गुजरे हैं अपनी घरेलू ज़िंदगी में, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों या वो रमाई हों। और मैं इन सारे नए कलाकारों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने सिर्फ अपना रोल किया नहीं है, इन्होंने अपना रोल जिया है। लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ गए हैं, ज़िंदगी में आ गए हैं, और रमाई का जो इन्होंने रोल किया है वही कहूँगा कि लाजवाब रोल किया है। ऐसा लगता है कि रमाई दोबारा आ गई हैं, जीने आ गई हैं, हमारे साथ रहने आ गई हैं। और ये बहुत प्यारी ग्लैमरस, जिसे मैं कैटरीना कहता हूँ, एक कमी थी कहीं ग्लैमर की जो इस लड़की ने पूरी की है। एक तो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा। काफी लोग इमोशनल हो गए हैं फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? होना भी चाहिए। फिल्म बनाई ही इसीलिए गई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारनामे, उनके करिश्मे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनकी घरेलू जिंदगी के बारे में इस पहलू को आज तक कभी किसी ने नहीं उठाया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक नया पहलू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और किस तरीके से रमाई ने कदम कदम से कंधे मिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ दिया है। और अगर रमाई नहीं होती तो भीमराव अंबेडकर उतनी बुलंदियों पर नहीं पहुंचते। इस फिल्म में रमाई और अम्बेडकर जी कैरेक्टर किए हैं, आपके साथ खड़े हैं, अभिनय के बारे में क्या बोलें दोनों के? इन्होंने रोल जिया है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अभिनेता हैं। ऐसा लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रमाई दोबारा आ गए हैं जीवन में। ये कमाल की बात है। और दोनों लगते हैं, दोनों की शक्लें सूरतें जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रमाई से मिलती हैं, आप देख लीजिए। और ये भी बड़ा हसीन इत्तेफाक है, वो भी मियाँ बीवी थे, पति पत्नी थे, ये भी पति पत्नी हैं। आज के समाज को क्या कुछ सीख देगी सिनेमा? देखिए, ये भारतीय नारी, भारतीय स्त्री को ये एक श्रद्धांजलि है। मुबारकबाद दी जाएगी कि किस तरीके से हमारे घर की महिलाएं जो हैं
अपने घर को संभालने में वो अपना जीवन अर्पण कर देती हैं। इससे बड़ी मिसाल मेरे ख्याल से दूसरी कोई नहीं होगी। खड़े हैं, अभी रो रहे हैं, देखिए आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बहुत इमोशनल। सर बहुत बधाई हुई इस फिल्म के लिए, आपको बहुत अच्छा अभिनय किया आपने जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे लेकिन के साथ काम करने का मौका मिला क्या? जी, मैं इस फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरी पहली फिल्म थी और हमारे प्रोड्यूसर रामटेके साहब और डायरेक्टर कबीर जान दा ने हमारे पर विश्वास किया और इतने जो लिविंग लीजेंड है उनके साथ हमें कार्य करने का मौका मिला। अब हमने इसको जीने की कोशिश की इस रोल को, क्योंकि हिस्टोरिकल फिल्म थी। इसमें कामयाब कोशिश की है। थैंक यू। इसमें हम थोड़ा भी मतलब चेहरा या हाथ पैर या बोली भाषा बदल नहीं सकते थे। जो लिखी गई, जो हो चुका है, उसी दायरे में ही रखना था। तो उसी दायरे में, एक सीमित दायरे में काम करना था। उसमें काफ़ी पढ़ के, उसको स्टडी करके फिर रोल करने की कोशिश की और हमारे डायरेक्टर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहली फिल्म थी और बड़े बड़े कलाकारों के साथ हम इनको देखते थे, सर कैसे तैयार होकर आते और कितने अच्छे से डायलॉग बोलते हैं। तो हमें इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। इस तरह की फिल्में करना आपके लिए कितना चैलेंज रहा? बहुत ज़्यादा चैलेंज। कोई भी जो दूसरी हिस्टोरिकल या बायोपिक रहती है तो आपको एक दायरे में रहना पड़ता है। दूसरी कोई पिक्चर या लव स्टोरी या कुछ और रहती है, मिस्ट्री फिल्म में, उसमें आप फ्रीली खेल सकते हो, आप कुछ भी जो कर लोगे वो माना जाएगा। पर अगर यहाँ बाबा साहब के इसमें अगर हमने आँखों की या हाथ के भाव भंगिमा अगर चेंज की तो वो शायद समाज और देशवासी हमें माफ़ नहीं करेंगे। और मैं इस बच्ची को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये छोटी रमाई बहुत प्यारा काम किया है इसने, बहुत प्यारी लगी है। तुझे भी बेटे बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा चूल्हा जला रही थी। मैं बात करना चाहता हूँ किस तरह की एक्टिंग के रियल लाइफ स्टोरी लग रहा है, किस तरह आपने तैयारी की पिक्चर के लिए आपने? जी, आप सभी का पहले तो धन्यवाद। और इसके लिए जो तैयारी की है हमने कभी पहली बार इस पिक्चर में काम किया है। छोटी मोटी शॉर्ट मूवी पहले की थी मैंने, फर्स्ट टाइम बॉलीवुड मूवी में काम किया और उतना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस था नहीं। और इसमें जो भी अगर आप लोग को लग रहा मेरा रोल कुछ पसंद आ रहा है तो सारा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर कबीर दा को जाता है। कबीर भाई का बहुत बड़ा योगदान है। कबीर भाई का मुझे बताया, एक तो मैं मिसेस यूनिवर्स बन के आई थी और मेरा वॉक और सारा चीज़ काफ़ी चेंज हो गया था। तो इसमें जो किरदार है तो आप सभी जानते हैं कि कितना मतलब गाँव की एक महिला, अनपढ़ गरीब महिला, वो रोल करना था। तो उसमें मेरा कैटवॉक पहले तो चेंज करने बोले डायरेक्टर जी ने। और स्माइल मेरी काफ़ी ज़्यादा है तो बोले बिल्कुल स्माइल नहीं करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें और बोले एकदम नेचुरल एक्टिंग करो, जो हो जैसे डायलॉग बोलते हो घर में वैसे ही बोलो, ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। मैंने आसपास के कई गांव एरिया में भी देखा कि वो लोग कैसे बोलते हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, हमारी जो मेड लोग होती है, उनको देख के वॉक कैसे है उनका, कैसे बोलने का तरीका। तो काफ़ी सारा रिसर्च भी किया, कुछ सीखा उनसे और कुछ कबीरदा ने सिखाया हमको। 2025 की मॉडल चूल्हा जला रही है, लकड़ी बेच रही है, लकड़ी बेच भी रही है जी। आपको क्या ये सब सीन करते हैं, कुछ यादें आई पहले की चीज़ें, कैसे रहते होंगे? जी, बहुत कुछ मतलब हमने जिया है। एक्चुअली सर ने जैसे बोला है कि हमने उस किरदार को जिया है और एक्चुअली लगता था कि हमारे जो बाबा साहब है और हमारी रमाई है, उन्होंने कितना कुछ सहा है और कितना त्याग किया है। उसके बाद हमको आज ये दिन देखने मिले। और बाबा साहब को जो बनाया है रमाई ने, और उनका अगर सपोर्ट नहीं रहता इतना और घर परिवार को नहीं संभालती और इतना कुछ बाबा साहब को पढ़ने के लिए, समाज के आंदोलन में भाग लेने के लिए अगर सहयोग नहीं करती तो बाबा साहब ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। मैडम कहाँ की रहने वाली है? फर्स्ट फिल्म कौन सी थी आपकी? जी, मेरी यही फर्स्ट बॉलीवुड मूवी है और हम भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। क्या बात है। आप भिलाई के साथ साथ अब हमारे दिल में भी रहती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया साइलेंट प्लीज कीजिए प्लीज। हेलो, पीछे बात मत कीजिए। चलो रोल साइलेंट प्लीज। आगे आगे छोटा से चले भाई नीचे। अच्छा गुड सर, इंटरव्यू संजय जी, इंटरव्यू नीचे